नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे लखनऊ में हुए बड़े हादसे की। 5 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और 2 लोगों की जान चली गई। 17 लोग बुरी तरीके से इंजर्ड हुए, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। और भारत समाचार इस बड़ी खबर पर लगातार हर एक महत्वपूर्ण अपडेट दे रहा है। रेस्क्यू लगातार चल रहा है, लेकिन बात इसलिए करेंगे, चर्चा इसलिए करेंगे इस पर, क्योंकि भ्रष्टाचार की जो इमारत थी वो जमींदोज हुई तो हुई, लेकिन इसमें दोषियों को सजा कब? तो यजदान बिल्डर की अगर बात की जाए तो राजधानी में विवादों का ये दूसरा नाम बन चुका है और ऐसे में लगातार बिल्डिंग से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि यजदान बिल्डर पर कार्रवाई कब होगी, शिकंजा कब कसेगा, गिरफ्तारियां कब होंगी? बड़ी लापरवाही और इन 2 मौतों का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ रिएक्शंस इस हादसे से जुड़ी हुई सुनवाते हैं, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। बस घर पे थे शाम को तकरीबन, बस अपनी बिल्डिंग मतलब छत पे 4th फ्लोर पे मेरा घर था। 4th फ्लोर पे जैसे ही बस खड़ी पानी की बोतल लेके अपने आप बिल्डिंग पूरी वाइब्रेट होते होते नीचे गिर गई। उससे पहले कंस्ट्रक्शन का काम हम चल रहा था और पूरा हम लोग से 20-20 हज़ार रुपए लिए गए थे ताकि बिल्डिंग मेंटेन हो जाए। 323, 308, 420, 120B और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट का अभियोग 3 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कायम हुआ है। एक है मोहम्मद तारिक, दूसरे है नवाजिश शाहिद और तीसरे है फरहद याजदानी। इन तीनों अभियुक्तों में से नवाजिश शाहिद जो है उनकी गिरफ्तारी की गई है। चूँकि इस घटना में 2 महिलाओं की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, इसलिए विवेचना में इस अभियोग को 304 आईपीसी में तरमीम किया गया है और इनको गिरफ्तार करके जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। अन्य 2 अभियुक्तों की तलाश जारी है। तो 5 मंजिला इमारत जमींदोज होने का ये पूरा मामला और अभी भी रेस्क्यू चल रहा है और प्रायोरिटी रेस्क्यू टीम्स की ये रही कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यही है कि अभी वहां पर कोई फंसा हुआ नहीं है, किसी के भी वहां पे होने की कोई गुंजाइश अब नहीं है। फिलहाल ये रेस्क्यू लगातार चल रहा है, इसलिए चल रहा है क्योंकि मलबा हटाने का काम लगातार जारी है तेजी से। इस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान इस वक्त इस पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ ओपी सिंह मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। और मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। नवेश शिको वरिष्ठ पत्रकार और हमाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में। देखिए, ये स्वागत करने का वक्त नहीं है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, 2 लोगों की जान चली गई है। शुरुआत करते हैं चर्चा की। ओपी सिंह जी, इतना बड़ा हादसा, 2 लोगों की जान, कैसे देख रहे हैं इसको आप? स्वाति जी, निश्चित रूप से यह हादसा बहुत ही गंभीर और दुखद, और हादसे के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया है, देर रात तक स्वयं मॉनिटरिंग करते रहे। और आपने देखा होगा कि जैसे ही घटना घटी, उन्होंने तुरंत डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी को, नगर विकास मंत्री AK शर्मा जी, हमारे DGP, हमारे सेक्रेटरी, कमिश्नर, सारे अधिकारियों को लगाया गया ताकि जितना जल्दी हो सके जो मलबे के अंदर दबे हुए हैं उनकी जान बचाई जा सके। और 16 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया। इसमें दुर्भाग्यपूर्ण से 2 लोगों की मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि ये बिल्डिंग बनी कैसे, कब बनी, कैसे बनी, किसने बनाया और इसके गिरने का कारण क्या है? शुरू में बताया गया कि भूकंप के झटके। अगर भूकंप के झटके थे तो वो तो हम समझते हैं हल्का झटका था और उसके 2 घंटे बाद ये घटना घटी है। तो उसके पीछे जो कारण है आपको भी पता है कि उसके जो बेसमेंट में काम किया जा रहा था, बिल्डिंग कमजोर थी, पतला था। सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्डिंग जो बनी है एक सपा नेता के जमीन में बनी है, सपा सरकार के कार्यकाल में बनी है। और 2010 में जब संबंधित विभाग के अधिकारियों ने इसे गिराने की कोशिश किया तो यजदान बिल्डर की जो पहुंच थी सपा सरकार में, उसको गिराने की इजाजत अधिकारियों को नहीं दी।
इसमें सरकार ने जहां अब भी दिन में मलबा हटाने का काम चल रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि अब उसमें कोई दबा हुआ नहीं है। हाँ। इसलिए फिर भी ये रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है ये चल रहा है। 3 लोगों के खिलाफ FIR है, गिरफ्तार हो चुके हैं। आप निश्चित रूप से देखिए कि जो लोग इस पे दोषी है उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी, जो अब तक होती रही है। यजदान बिल्डर जो एक कुख्यात बिल्डर है, इसकी एक इमारत इसी प्रकार से 2 माह पूर्व चिन्हित करके गिराई जा चुकी है, यजदान बिल्डर की। तो इसमें सरकार की तरफ से जितनी भी कार्रवाई समय रहते होनी चाहिए वो सभी हो चुकी है। लेकिन ओपी जी, ये हमारे लिए, आपके लिए या किसी भी पार्टी के लिए, प्रदेश के किसी भी व्यक्ति के लिए शर्मनाक स्थिति इसलिए है, सवाल इसलिए उठ जाता है क्योंकि जब हादसे हो जाते हैं, मैं आपको दोष नहीं दूंगी, मैं किसी को दोष नहीं दूंगी, मैं उस बिल्डर को भी दोष नहीं दूंगी, लेकिन जब हादसे हो जाते हैं उसके बाद हमारा महकमा चेतता है, हम चेतते हैं, डिबेटें होती हैं, बातें होती हैं। अगर हादसे होने से पहले ही सब चेत जाए तो शायद इतनी मौतें ना हो पाए, हादसे ना हो पाए। स्वाति जी, बात बिल्कुल आपने सही किया। इसलिए आपने देखा होगा पिछले दिनों इस तरह के बिल्डिंगों को, जब यजदान बिल्डर की जो बिल्डिंगें गिराई गई थी या इससे पहले जो हादसा हुआ था, उसी दौरान लखनऊ या कहीं भी इस तरह के बिल्डिंगों को चिन्हित करके उनको नोटिस दी जा रही है, गिराने का काम। गिराई गई है, बिल्डिंगें गिराई गई है, लेकिन सपा सरकार में तो आप जानती हैं कि इस तरह के लोगों की पहुंच क्या थी, बिना नक्शा पास किए। अब सपा के प्रवक्ता तो कहेंगे नहीं कि साहब हमारी सरकार में बिना नक्शा मानचित्र पास हुए ये बिल्डिंग बन गई। उस पर वो क्या जवाब देंगे, क्यों बनी, उस समय का दोषी कौन है? मुद्दे की बात आप उठा रहे हैं, मुद्दे की बात आप उठा रहे हैं, और सपा प्रवक्ता इस वक्त मनोज यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं, क्योंकि आरोप लग रहे हैं। शाहिद मंजूर की बात आ रही है, उनके बेटे नवाजिश को गिरफ्तार भी किया गया है, 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। और देखिए जो मुद्दे उठा रहे हैं ओपी सिंह जी, आप सुन रहे हैं, लेकिन सर आपको भी मैं दोषी नहीं ठहराऊंगी, इसलिए क्योंकि हादसा हुआ है, दोषी तो हम सभी हैं इन हादसों के। किसको वजह मानेंगे आप? देखिए स्वाति जी, मैं बड़ी गंभीरता से ऐसी डिबेट करना चाहूँगा, मैं आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाना चाहूँगा। और ऐसी घटनाएं दिल को झकझोर देती हैं। मेरी संवेदनाएं हैं हमारी पार्टी के प्रवक्ता की माताजी के प्रति और उनकी पत्नी के प्रति, जो अब इस दुनिया में नहीं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनको इतना अपार कष्ट सहने की क्षमता दे। राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन राजनीति आ रही तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2010 में बिल्डिंग को गिराने का आदेश हुआ था तो 17 तक नहीं गिरी। मान लेता हूँ कि हो सकता है सरकार के इन्फ्लुएंस में ना गिरी हो, मायावती जी ने भी ना गिरवाई हो। 17 से लेके और 2023 में हम प्रवेश कर चुके हैं, और इसी बिल्डर की एक ऐसी बिल्डिंग जो शायद 1-2 फ्लोर बढ़ के बन गई थी, बड़ी मजबूत बिल्डिंग, उसको तो गिराया जा रहा है। और जिस बिल्डिंग के गिरने के आदेश थे 2010 में, कथनानुसार बीजेपी के प्रवक्ता, ये मैं नहीं जा रहा हूं ना, मेरे पास जानकारी है, उस बिल्डिंग को क्यों नहीं गिराया गया? एक सेकंड। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब ये बात लाइन पूरी कर लो फिर सवाल पूछे। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि उसमें बेसमेंट में काम हो रहा था। क्यों हो रहा था? किसकी इजाजत से हो रहा था? अगर हो रहा था तो उसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी विपक्ष की है कि वो जो इंद्रमणि त्रिपाठी भ्रष्टाचारी VC लखनऊ बैठे हैं, उनके जो समानांतर उनके नीचे काम करने वाले इंजीनियर्स जेई की है कि सिर्फ भ्रष्टाचार की मलाई खाने के लिए बैठे हैं? वैसे ऐसे VC को बैठा रखा है जिसका खुद का मकान सृजन बिहार में सीज हो गया। क्यों सीज हो गया? मनोज यादव ने आवाज उठा दी, मीडिया ने आवाज उठा दी कि वो गलत तरीके से LDA में मकान बना रहे हैं, 2-2 प्लाटों को मिला के मकान बना रहे हैं, और वो पैसा कहां से आ रहा है इस पे भी बीजेपी के प्रवक्ता चुप रहेंगे। लेकिन मुकदमे वाली बात से मैं बड़ा खुश हूं। आपने सपा पे मुकदमा किया, समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे पे मुकदमा किया, ठेकेदार पे मुकदमा किया, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक दर्पण दिखाना चाहता हूं बीजेपी पे के प्रवक्ता मिस्टर ओपी जी, जब पूरी कार पूर्वांचल एक्सप्रेस में घुस गई और लोगों की मृत्यु हो गई, तो वो मुकदमे वाला जुमला कहां चला गया? जब पूरा बुंदेलखंड पे पूरी सड़क धंस गई
तो उस कंपनी पे मुकदमे वाला झुंझुना कहाँ गया? कहाँ रहते हो? किस तरह राजनीति करते हो? भ्रष्टाचार को कम से एक कम आंख आज से तो- देखते हो। एक मिनट, आज तो शर्म कर लीजिए सर। मैं तो आप सीधा लोग आज सवाल तो पूछ शर्म रहा हूं। कर लीजिए। मैं कैसे आज शर्म तो करूं? शर्म कर नहीं लीजिए। करेंगे। मैं ये आज तो पूछ रहा शर्म हूं। कर नहीं, लीजिए आप लोग। स्वाति जी, मैं किससे सवाल करूं? मैं ये बात जो कह रहा हूं, मुकदमा क्यों नहीं हुआ? भ्रष्टाचारियों को किस हिस्सा दिया जा रहा है? अच्छा ये बताइए, आपके दो नेताओं का नाम आ रहा है। अरे तो उस करो बात ना, हम से तो स्वागत कर रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं कि धन्यवाद नहीं दे रहे हैं ना भाई। आपने अगर किसी ने गलत नहीं, किया है, आपके दो विधायक तो भी कहते हैं, एक सेकंड, उनका भी कहना ये था। एनडीए को सुन किस लीजिए, क्लीन चिट सुन दी जा रही है? लीजिए, मैं ये सुन पूछना लीजिए, चाहता हूं। उनका भी यही कहना एनडीए था, के दबाव चाहे में हमारी क्या सरकार के क्या? व्यक्ति दोषी हो ना, या ना, ना, उनकी ना, सरकार के अरे व्यक्ति छोड़िए दोषी हो, बात को। आपके पार्टी के देखिए, लोगों का भी सुनिए, साफ यही कहना है, बीजेपी की कार्रवाई होनी सरकार चाहिए। अपने भ्रष्टाचारी अधिकारियों को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी को सामने लाती है। ठीक है, इनके दामाद आरोप लगते हैं प्रत्यारोप मत भ्रष्टाचारी लगाइए, अधिकारी। आरोप प्रत्यारोप मत इसलिए लगाइए, उन पे क्योंकि मुकदमा इससे नहीं पहले करते। आपकी भी सरकार अरे थी। निगरानी करना किसकी ठीक है, काम है भाई? निगरानी करना समाजवादी विपक्ष पार्टी का निगरानी काम। करेगी क्या? ठीक है, आप बताइए ना, इंजीनियर का काम है ना। इंजीनियर क्यों नहीं निगरानी कर रहा है? बीसी क्या कर रहा है? बीसी ठीक अपना है। हवा महल बना रहा है, ठीक है, भ्रष्टाचार कर दो रहा है। लोगों की मौत हुई है, दो अरे लोगों तो की मौतें मौत हुई है तो कौन राजनीति कर रहा एक है? दूसरे पर कम से मैं कम कह आज रहा के हूं इस कि ये दुखद मौके एक पर तरफा आरोप कार्रवाई मत क्यों हो रही लगाइए। है? आज तो एनडीए कम से के कम बख्श अधिकारियों को दीजिए, क्यों बचाया जा रहा है आज बीजेपी तो के कम द्वारा? से कम बख्श दीजिए। ठीक नहीं है, तो किसको कहूं? चर्चा में मैं ला रही हूँ कांग्रेस नहीं, नेता बीजेपी को फुटेज हमाम जी दिखा को। दो। ठीक है, इन्हें मैं सारा चर्चा में दोस्त इस चर्चा समाजवादी में पार्टी का- हमाम जी को ला रही हूँ। हमाम जी, जी जी, आपकी ही पार्टी के देखिए नेता, क्या ये दुखद हादसा हुआ है, दो लोगों की मौत हो गई है। सबसे पहले तो सहानुभूति पूरे भारत समाचार परिवार की तरफ से। हादसे को कैसे देखते? कम से कम सर आज रिक्वेस्ट है मेरी, राजनीति मत कीजिएगा प्लीज इस पर। सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के एक हिस्सा रहे इतने बड़े नेता चचा अमीर हैदर साहब के पूरे परिवार पे जो दुख का पहाड़ उनके ऊपर टूटा है, उनके साथ पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की संवेदनशीलताएं हैं और पार्टी गमज़दा परिवार के साथ खड़ी है। अब बात आती है कि बिल्डिंग कैसे गिरी। 2010 में ये इलीगल थी, उसके बाद समाजवादी की सरकार आई, 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो लगातार जो भ्रष्ट बिल्डर हैं उनके खिलाफ ये सरकार कार्रवाई करने का दावा ठोक रही है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है कि 12 बजे रात में एलडीए का दफ्तर खोल के पेपर में छेड़खानी की गई, उसे बदला गया है। ये इस बात का प्रमाण है कि कितनी भ्रष्ट ये सरकार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के मानवता के खिलाफ है। बताइए किस तरीके से आप पुलिस और यहाँ के पूरे अधिकारियों की मिली भगत से ही ये सब कुछ तय होता है। आपने जो पेपर लगाया है बिल्डर्स ने, उसमें स्क्वायर मीटर कुछ अलग से दर्ज है और जो कवरिंग एरिया है जहाँ पे बिल्डिंग बनाई गई उसका अलग एरिया है। तो ये पूरी जांच पड़ताल में ये साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के अधीन, जो सरकार के अधीन जितने अधिकारी हैं वो सब के सब लिप्त हैं। सरकार की कार्रवाई जो है पहले दिन से भ्रष्टाचार के नाम पे, हर नाम पे सरकार की जो कार्रवाई वो हवा में है, धरातल पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। घटनाएं के बाद सरकार क्यों जागती है? घटना होने से पहले सरकार या सरकार के अधिकारी क्यों सोए रहते हैं? सवाल ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, ओपी सिंह जी, नवीद जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन ओपी जी से एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अभी कुछ हाल फिलहाल महीनों में अगर हम चले जाएं, थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाएं, बहुत सारे हादसे हुए प्रदेश में, बहुत सारे लोगों की जान गई है। आपको जो कैंट वाला हादसा था वो भी याद होगा, वहां पर भी मजदूर रहते थे, परिवारों की उनकी जान गई, छोटे छोटे बच्चे चले गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद लेवाना कांड हुआ, उसमें भी बड़ा हादसा हुआ, लोगों की जानें गई, और ये हादसा हुआ। सर, सरकार तो आपकी है, ठीक है, सारी कमेटी गठित की गई, लेकिन सर बड़ा सवाल यही है कि हादसे हो जाने के बाद ही क्यों चेतते हैं हम लोग? देखिए स्वाति जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज अगर उसको निष्पक्ष भाव से देखा जाए, आपने शुरू में ही कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो डिबेट में बोला जा रहा है वो राजनीति में ही बोला जा रहा है, वो अलग से कोई निष्पक्ष बोल नहीं रहा। हम ये कहते हैं कि जितने इस प्रकार के भ्रष्ट बिल्डर हैं, पूरे लखनऊ की मैं बात करता हूँ, उन भ्रष्ट बिल्डरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें चिन्हित करके जिन्होंने अवैधानिक तरीके से बनाया है और लगातार गिराई जा रही है। लेकिन स्वाति जी, मुझे ये मनोज यादव जो है, बुलडोजर चलाती है ओपी सिंह जी आपकी सरकार, ये बताइए कि बुलडोजर कब चलेगा यजदान बिल्डर पर? अरे भाई, ये सरकार बुलडोजर तो अपराधियों के खिलाफ चला रही है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ,
लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उनसे क्यों पूछना चाहते हैं? सरकार तो सर आपकी है ना, आपकी जवाबदेही बनती है। स्वाति जी का सवाल पूछेगी कि जवाब भी लेंगे? नहीं, सवाल पूछना मेरा कर्तव्य है और जवाब देना होगा आपको। नहीं, तो जवाब देना होगा आपको। लेकिन लगातार सवालें पूछेगी और जवाब नहीं, बोलिए सर। आपको देखिए सवाल पूछना जिम्मेदारी मेरी है, आपसे भी पूछ रहे हैं, विपक्ष से भी पूछ रहे हैं, आपको जवाब देना होगा। अरे सवाल पूछो, जवाब देना होगा। हमारे सवाल का जवाब। ठीक है, जवाब पूछने ठीक है, बोलिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरा मौका है, बोलिए। सवाल पूछने के लिए ही ये डिबेट किया है। हाँ। सवाल पूछना आपका नैतिक उत्तरदायित्व है, लेकिन जिससे जो सवाल पूछ रहे हैं उससे उसको बोलने देंगे आप कि नहीं बोलेंगे? पहले सवाल पूछिए। मैंने स्वाति जी कहा कि भ्रष्ट और इस तरह के जो माफिया टाइप के बिल्डर है, लगातार कोई ऐसा नहीं बचा है जिसके खिलाफ कार्रवाई न हुई हो। अच्छा। और कितनी बिल्डिंगें गिरा दी। शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो बड़ी बेबाकी से इस पर तुरंत भाजपा पर लपेटे में ले रहे हैं। वो इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि जिसकी सरकार थी उसमें बिना मानचित्र का, बिना भ्रष्टाचार का वो बिल्डिंग बनी कैसे और किस नेता की जमीन पर बनी और बनाने वाले कौन? और 2010 में नोटिस दी गई तो सरकारों ने क्या किया? आज आप हमसे पूछ रहे हैं, आप अपनी भी जिम्मेदारी तो समझिए। आप अपना तो बोलना नहीं चाहते। आप एक सज्जन बैठे हैं कांग्रेस के, इन्होंने कहा कि 12 बजे और दुर्जन की बात तो करिएगा, जिम्मेदारी वाली बात पे आइए। शर्म आनी चाहिए इनको। शर्म आ रही है, अभी बता रहे हैं शर्म कैसे आती है। भ्रष्ट अधिकारी बैठा के अभी शर्मा रहा है, अभी तुमको शर्माना बता रहे हैं कैसे शर्माना आता है। देख रही है कि बोलूं मैं सती जी जवाब दूं? ठीक है, मनोज इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। मैं जवाब देना चाहता हूं। एक बात उनकी बात सुन लीजिए, स्पष्ट बात यह है कि अगर मौजूदा यजदान बिल्डर हो या XYZ कोई भी बिल्डर हो, इनकी देखरेख कौन कर रहा है? ये किसके अधीन काम कर रहा है? कहीं से एलडीए से सब आपके सरकार के कार्यकाल में बनाया। अच्छा, तो आप कौन होते हो कहने वाले? आप एलडीए कागज लेके आए, एलडीए बताए, एलडीए को इसमें डिबेट में बैठा लो। एलडीए कहे कि इनका मानचित्र नहीं पास है, आपने एलडीए से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, एलडीए ने कोई प्रूफ रखे, एलडीए ने कोई कागज जमा कराया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया? नहीं दिया ना। आप गंदी राजनीति कर रहे हो, आपकी राजनीति ही गंदी है। मैं कह रहा हूँ एलडीए दामाद लगता है क्या? इस सरकार का दामाद है क्या एलडीए? जो आप किसी एलडीए के अधिकारी पे कार्रवाई नहीं करते? इंद्रमणि त्रिपाठी क्या लगता है बीजेपी का? इंद्रमणि त्रिपाठी क्या लगता है बीजेपी का? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या लगता है बीजेपी का? आरएसएस का दामाद लगता है क्या? मेरा सीधा आप पे आरोप है। किस वजह से इंद्रमणि त्रिपाठी को बचा रहे हो आप लोग? इंद्रमणि त्रिपाठी जिसपे गंभीर आरोप है, उसका खुद का मकान सीज किया गया है विपक्ष के द्वारा आवाज उठाने पे, मीडिया के द्वारा आवाज उठाने पे। ऐसे व्यक्ति को बीसी बना के बैठा है क्यों? भ्रष्टाचार की आपका सवाल ओपी जी से ना, ओपी जी जरा एक बार सुन लीजिए, उनके सवालों को सुन लीजिए, फिर बेहतर तरीके से जवाब दीजिएगा ना। पहले उनकी बात सुन लीजिए, आप उनकी बात सुन लीजिए, ये आपकी बात सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए एक दूसरे की बातों का, पक्ष विपक्ष का बेहतर तरीके से। जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है, ये दायित्व सौंपा है कि आप अगर उत्तर प्रदेश में कहीं भी कुछ गलत होगा तो उसका आप जवाब दोगे। सरकार आपकी जिम्मेदारी आपकी तय होगी, क्योंकि आपका मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी, आपका मंत्री भ्रष्टाचारी, आपका विधि भ्ष्टाचारी, आपका प्रमुख सचिव भ्रष्टाचारी, आपका डीएम भ्रष्टाचारी। क्यों नहीं आप भ्रष्टाचारी? तो जवाब सुन लीजिए ओपी जी, सुन लीजिए, बेहतर तरीके से सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए, अपनी बात रखिए। दोनों लोग एक दूसरे की बात सुनिए पहले। कथा भागवत नहीं हो रही है, सवाल जवाब हो रहा है। जनता ने आपको भेजा है, चुन के सत्ता में बैठाया है, वीसी को आरएसएस का सह प्राप्त है कि पांडे बंधुओं का सह प्राप्त है? ये पांडे बंधु कौन है जो उसको वीसी बनवाया है? किससे आरएसएस का क्या रिश्ता बताओ ना? डिपार्टमेंट लूटने क्यों बताया गया? अरे क्या बात कर रहे हो तुम? यहाँ विपक्ष की रोल में बैठे हो क्या भाई? किसकी सरकार सत्ता में बैठ के विपक्ष का दायित्व निभा रहे हो? आपको पुरानी सरकार का विश्लेषण करने के लिए नहीं डाला गया। आप बताओ, आप इसी में कब कार्रवाई कर रहे हो? आप उसके जेई जो आपके चीफ इंजीनियर उन पे कब कार्रवाई कर रहे हो? तो भ्रष्टाचार रोज दिन रात कर रहे हैं। समाजवादियों नहीं जवाब दोगे? नहीं जवाब दोगे?
आप जवाब देने की हैसियत में नहीं हो, क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर अरे आप सही बोलने की हैसियत नहीं रखते हो। डबल सरकार चुनी गई है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी। इतनी शर्म की बात है, एक दूसरे की बात कोई सुनना ही नहीं चाहता, कोई नहीं सुनना चाहता। टेप रिकॉर्डर जैसे ऑन हो जाता है, टेप रिकॉर्डर जैसे ऑन हो जाता है। नवेद शिको जी आपको इसमें चर्चा में लाना चाह रही हूँ। नवेद जी, 5 मंजिला इमारत 9 इंच के पिलर पर खड़ी कर दी गई। बड़ी बात यह है कि विकास प्राधिकरण भी इस पूरे मामले में दोषी है जितना यजदान बिल्डर दोषी है। आप प्रवक्ता की हैसियत प्लीज ओपी जी चुप हो जाइए, प्लीज प्रवक्ता की हैसियत से बात ओपी जी प्लीज शांत हो जाइए, किसी दूसरे को मौका दीजिए। सर मैं लगातार देख रहा हूँ आपकी डिबेट का बड़ा हिस्सा दो प्रवक्ताओं की तू में गुजर गया। एक भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार का पक्ष रख रहे थे, दूसरे समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे थे, लगातार बोल रहे थे, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, तू मैं कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कम से कम आज के दिन इन दोनों नेताओं को बोलने का हक नहीं है। कम से कम इतनी शर्म आना चाहिए दोनों को। ओपी सिंह जी को इसलिए शर्म आना चाहिए, एक अवैध बिल्डिंग पर उनकी सरकार आंख बंद किए हुए थी, उनके अफसर आंख बंद किए हुए थे। और समाजवादी पार्टी के जो मित्र बैठे उनको इसलिए शर्माना चाहिए कि इतनी बड़ी एक हत्याकांड हुआ है, इसमें निर्दोष लोग बेघर हुए हैं, मर गए हैं, और उनकी पार्टी के एक प्रभावशाली नेता का उसमें हाथ था। इनके समाजवादी पार्टी के एक प्रभावशाली बड़े इज्जतदार नेता का बेटा एक क्रिमिनल को एक लोगों की जिंदगी लेने वाले बिल्डर के साथ एग्रीमेंट करता है और आंख बंद करके वो बिल्डिंग खड़ी हो जाती है और उसमें ऐसी मौत होती है। शर्म दोनों को आना चाहिए। आप दोनों को बोलने का हक नहीं है। जिसकी सरकार है उसको बोलने का भी हक नहीं है। जो कह रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता की वजह से हुआ, और समाजवादी पार्टी के किसी प्रवक्ता को आज बोलने का कम से कम इसलिए नहीं है क्योंकि उसके नेता का इस मौत में हाथ है। देखिए रसूख देखिए, शर्म आना चाहिए। निकल कर आ रही है, रसूख देखिए। जितना देखिए आप एक चीज को समझ लीजिए, वो व्यक्ति आज की जो घटना है वो बड़ी दर्दनाक है और बहुत दुखद है। लेकिन इससे बड़ा दुख जानते हैं क्या है? इससे बड़ा दुख है ये है कि सिलसिला चल रहा है, श्रृंखला चल रही है। लगातार 2-4 महीने के बाद इस तरह की दर्दनाक मौतें हो रही है और वो सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। और कैसे रुकेगा? क्योंकि ये सब पॉलिटिकल रसूख का मामला है। कोई अपने दौर में पॉलिटिकल रसूख, और देखिए हादसे के बाद बड़े-बड़े बयान आ जाते हैं सरकारों की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से बयान आ जाते हैं कि ऐसे हादसे बहुत दुखद होते हैं, बहुत दुखद होते हैं ऐसे हादसे। और ये सब लाशों के ऊपर राजनीति करते हैं। देखिए नवेद जी, शर्म नहीं आती है? जी कम से कम आज के दिन बड़े-बड़े बयान आ जाते हैं कि बहुत दुखद है, और दुखद होता किसकी वजह से ये कोई नहीं समझ पाता, ये कोई नहीं समझ पाता। होते हैं इनकी सरकारों में होते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती है। आप लोग भी तो उसकी सरकार में बुलडोजर किस काम का है? ऐसे मुद्दों को उठाना चाहिए था। मुझे लगता है कि प्रदेश में भी ये ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार अलग है, ये भी मुद्दे हैं। ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, पकड़ा जाना चाहिए इनको। कुछ नहीं, एक सेंटेंस आप लोग भी तो विपक्षी पार्टियों में है ना, बस भारत जोड़ने से क्या काम चल जाएगा? सिर्फ अभी सैकड़ों हजारों ऐसी बिल्डिंगें अभी भी खड़ी हैं, एलडीए के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। कब तक जाने जाती रहेंगी सर? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी केवल भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के जनहित के मुद्दे हो उसको लगातार उठाने का काम करती है। हमने लगातार आंदोलन किया उत्तर प्रदेश सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ। इससे पहले भी बिल्डिंग गिरी थी, इससे पहले भी बिल्डिंग का मामला हुआ था, लेकिन सरकार की जो कार्रवाई है वो हमेशा कागजों पे रहती है। कागजबाजी में, आंकड़ेबाजी में ये सरकार माहिर है, केवल ब्रांडिंग में, प्रचार में करने में ये सरकार माहिर है, जिसकी वजह से आए दिन घटनाएं हो रही है। सवाल ये होता है कि घटना होने के बाद क्यों हम मातापच्ची करते हैं कि ऐसा हो गया। घटना से पहले जब वहां के आपके अधिकारी उसमें दोषी हैं, बिल्डर दोषी है, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सवाल, ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की बात होती है। जीरो टॉलरेंस का दावा मुख्यमंत्री जी करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे लखनऊ में आए दिन घटनाएं होती हैं, लेकिन इनके अधिकारी खामोश तमाशाई बने रहते हैं। कांग्रेस पार्टी खामोश नहीं बैठने वाली। कांग्रेस पार्टी आंदोलन वाली पार्टी है। हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे। आज एक बिल्डिंग के साथ घटना हुई है, खुदा ना करे कि दूसरे दिन भी कोई बिल्डिंग हो, क्योंकि इस सरकार पे हमें भरोसा नहीं है। इस सरकार पे भरोसा नहीं है। लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन दिखा नहीं है पूरी तरीके से, आंदोलन दिखा नहीं। सिर्फ सरकार पर दोष लगाने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ सरकार पर दोष लगाने से बात बनेगी नहीं। सरकार की अमल करनी पड़ेगी चीजों को आपको।
सरकार आपको की भी जिम्मेदारी करना है। बिल्डिंग पड़ेगा। 2010 में बनी, 2005 में बनी, लेकिन मौजूदा स्थिति में अगर पाइपलाइन का काम हो रहा था, नीचे कोई काम हो रहा था, तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ का जो एलडीए अधिकारी होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लगातार कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है और हम लगातार आवाज उठाएंगे। इतना बड़ा और निर्माण कर कार्रवाई की दिया मांग गया करते हैं। नवेश शिको जी, इतना बड़ा निर्माण कर दिया गया, 5-7 मंजिले की माले की बिल्डिंग खड़ी कर दी गई और बुनियाद इतनी कमजोर 9 इंच के पिलर पर नक्शा पास कर दिया गया विकास प्राधिकरण की तरफ से। गली गली में, पूरे न शहर जाने में, कितनी ऐसी पूरे इमारतें उत्तर होंगी, प्रदेश में, पूरे उत्तर पूरे प्रदेश में, नोएडा पूरे में ऐसी लखनऊ में। बिल्डिंगें खड़ी हैं। सरकार और के सब अधिकारी पॉलिटिकल इससे रसूख शामिल है है, ना। पॉलिटिकल रसूख है। कोई किसी सरकार के पॉलिटिकल रसूख में बना, कोई किसी। जब गिर जाता है तो लाशों पर राजनीति होती है और प्रवक्ता और नेता ट्वीट करते हैं और चैनल पर चिल्लाते हैं। लेकिन ना सरकार सिर्फ बुलडोजर का एक झुंझुना दिखा देती है। एक्चुअल अगर सचमुच बुलडोजर का एक असर होता तो ये हादसे लगातार क्यों होते? आप ये बताइए कि एलडीए के ऊपर सवाल उठना भी चाहिए। और तारीफ, मैं रात भर खड़ा रहा वहां पर, हमारे भी बड़े अजीज लोग थे, हमारी एक साथी जर्नलिस्ट की बेटी की भी मौत हुई है, मैं रात भर वहां खड़ा रहा और मैंने देखा। इस बात की मैं तारीफ करूंगा कि बहुत कम समय में कार्रवाई बहुत तेजी से हुई, आधी सरकार वहां पर खड़ी हो गई, ये तारीफ करेंगे। तो लेकिन ये बात भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं भ्रष्ट तंत्र जिंदा है। ऐसी बिल्डिंगें खड़ी क्यों हैं अवैध? आज खुद भारतीय जनता पार्टी कह रही है, सरकार कह रही है कि वो बिल्डिंग थी, तो आप आंख बंद करके 6 साल से बैठे हुए थे क्या घूस खा ली जाती है और वो बंदर बाट होता है? मनोज मेरा यादव सीधा कहना है, हाँ। मैंने किसी बिल्डर की मुकदमे पे मैंने कोई विरोध नहीं जताया, पार्टी के नेता के बेटे पे कोई विरोध नहीं जताया, और ना मैं इन सारी चीजों पे कोई प्रोटेक्ट करता नजर आ रहा हूं कि नहीं साहब हमारा इसमें कोई दोष नहीं। मैं मौजूदा पूरा जो सिनेरियो है, उत्तर प्रदेश का जो सिनेरियो है, उस पे मैं अपनी बातें, अपना पक्ष रख रहा हूँ। वो एलडीए हो, वो पूर्वांचल एक्सप्रेस पे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे हो, लखनऊ की कोई दूसरी इमारत हो, नोएडा गाजियाबाद की इमारत हो, इलाहाबाद की इमारत हो। इलाहाबाद से भी ऐसी खबर आ रही है कि वहाँ की भी एक बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा स्थितियाँ गड़बड़, वो कभी भी गिर सकती है। बात इस चीज की हो रही है, मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं। मैंने तो स्वागत, धन्यवाद दिया कि आपने मुकदमा किया, लेकिन मुकदमा उन पे क्यों नहीं हुआ जिन पे और लोगों पे होना चाहिए। ये प्रोटेक्शन नहीं है हमारे विधायक के बेटे का, बिल्कुल नहीं है। मेरा ये कहना है कि जब हम उचित एक तरफा कार्रवाई, दो तरफा कार्रवाई करते हैं सरकार की तब नहीं स्वागत। अरे भाई आपने स्वागत किया, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे इतने लोग मर गए, उस पे हम स्वागत कैसे करें? वो सवाल ये कौन, अच्छा कौन उठाएगा? देखिए पाकिस्तानी आएगा उठाने, अफगानिस्तान से आएगा, अमेरिका से उठाने आएगा। बिल्कुल ठीक है, आपके सवाल वाजिब है, लेकिन इस कार्रवाई पर जो सरकार ने किया, ठीक है, आपसे जुड़े व्यक्ति हैं, अगर कार्रवाई करती है सरकार तो स्वागत करेंगे कि नहीं? नहीं, इस पर मैं कह रहा हूं इसमें जितना जिम्मेदार वो बिल्डर, हाँ। उससे कई गुना जिम्मेदार उस क्षेत्र का इंजीनियर, मुख्य जो मैनेजर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर, और वीसी, जो कि वो सब बिल्कुल सराउंडिंग एरिया है। कोई एलडीए की बामुश्किल 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पे इन लोगों की जिम्मेदारी। ये तनख्वाह किस बात की लेते हैं, काहे के लिए तनख्वाह लेते हैं, कि कहां पे बिल्डिंग में कौन सा काम चल रहा है? आपको बताऊं, एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण है। नक्सस क्या है? अगर आप अपनी एलडीए के प्लाट में नींव खोद दीजिए तो एक आदमी मोटरसाइकिल लेके आके खड़ा हो जाता है, कहता भैया किससे पूछ के नींव खोदी है, आप नक्शा दिखाओ, ये कमी वो कमी, और आपसे 10,000 रुपए लेके चला जाएगा और पैसा नहीं दोगे तो काम रोक देगा। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तो क्या उसूलने के लिए सिर्फ एलडीए है क्या? और अगर हम उसको ये कह रहे हैं कि आप कार्रवाई अगर यजदान बिल्डर पे किया है तो आप वीसी पे भी मुकदमा करो, क्यों करो? क्योंकि सबकी संलिप्तता है ना, हम किसी का प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। और हाथ जोड़ के मैं माफी के साथ कह रहा हूं कि कृपया मौतों की राजनीति पे समाजवादी पार्टी ने अपनी राजनीति कभी नहीं की। ठीक है, लेकिन दबदबा ऐसा है ओपी राजभर, इनका रसूख ऐसा है कि रसूख के आगे, दबदबे के आगे किसी की चलती नहीं, किसी की चलती ही नहीं इनके दबदबे और रसूख के आगे। ओपी सिंह जी। स्वाति जी, बहुत सही आपने कहा। कई सवाल सामने आए हैं जिसमें नवेद शिको साहब ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया और सपा ने भी किया। ऐसा है कि हम लोग पार्टी के प्रवक्ता हैं तो पार्टी की तरफ से बोलेंगे, लेकिन कभी कभी निष्पक्ष भी बोलना चाहिए। और निष्पक्ष ये है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और विकास को लेकर के एक पार्टी 2014 से आज तक कोई चुनाव नहीं जीत पाई, और एक पार्टी को
भ्रष्टाचार कानून के कारण, लूटपाट के कारण उत्तर प्रदेश की जनता ने 34 साल से बेदखल कर दिया। 34 साल में ना रहिए, आप अहंकार में जहां रहिए। आप ये बताइए कि आपके मुख्यमंत्री जी, आपके अधिकारी दोषी है कि नहीं? आप दोषी है कि नहीं? आपकी सरकार दोषी है कि नहीं? आज आपको इन शब्दों को वापस ले लेना चाहिए। बहुत विनम्रता के साथ अपने शब्दों को आज वापस ले लीजिए प्लीज। आज आप राजनीतिक दल से जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी समाजवादी पार्टी है, कम से कम आज अपने शब्दों को वापस ले लीजिए। कम से कम आज अपने शब्दों को वापस ले लीजिए और प्रदेशवासियों से एक बार माफी मांग लीजिए। अरे भाई हल्ला न मचाइए, अब सुनिए ना की बात कर रहे हैं आप। अरे भाई 33 साल से उत्तर प्रदेश में आपको बेदखल तो कर कह रहा दिया। हूँ 50 साल। राजनीतिक पार्टियां का उद्देश्य सिर्फ शांत रहिए, जब आपकी बारी आए तो हम बोलिएगा। विपक्ष में रह के काम कर सकते हैं, चुप हम कराइए, विपक्ष की जिम्मेदारी वरना निभाते हैं, हम हफीज जनता सबके के बीच मुद्दों में को उठाने बोलेंगे, का काम हमारे करते हैं, साथ हम को देश चुप कराइए। जोड़ने की बात करते हैं, सवाल आप इस नफरत बात और का है- विभाजन की बात करते हैं, आप अरे भ्रष्टाचार चुप फैलाए रहो हुए यार, हैं, चुप रहो, आपके चुप रहो, भ्रष्टाचार चुप आप रहो। दोषी है, आप ये अरे एक्सेप्ट आप करिए। खाली टीवी पर आपके रहो, मुख्यमंत्री बाकी दोषी कहीं है, नहीं हो। जीरो जनता के टॉलरेंस बीच का में दावा नहीं, तो अगर आपका इतना गला करेंगे। जनता के बीच हम में तो जाके सत्ता फाड़ते में हैं, जनमत तो आज में कांग्रेस जिस की ये जनमानस स्थिति ने दुर्गत आपको ना हो। सत्ता प्राप्ति मेरी दी है, वो बात सत्ता सुनिए, से स्वाति बेदखल जी कर चुप देंगे। कराइए। इस मामले में स्वाति एक जी जो चुप पीड़िता कराइए। है उनका बयान निकल स्वाति कर जी सामने मेरी आया। पहले उनका बात कहना सुनिए। है कि ड्रिलिंग होती थी, खुदाई होती थी, नॉर्मल सी भी कोई चीज होती थी तो पूरी बिल्डिंग वाइब्रेट होती थी। यानी कि सोचिए कितनी कमजोर बुनियाद रखी गई इस बिल्डिंग की। जी बिल्कुल, वो तो बात साबित हो गई है कि वो तो बिल्कुल एक छल था, एक हत्या की एक साजिश भी इसको कहा जा सकता है, और एक बड़ी लालच, ऐसी लालच जिससे लोगों की जान चली जाए। वो अगर देखा जाए तो वो पूरे तरीके से अवैध था। इसके पीछे तमाम दोष आ रहे हैं राजनीतिक दलों के, समाजवादी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के। जनता को भी कम से कम जागरूक होना चाहिए और हमें मुखर होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। हमें ये मान लेना होगा कि हमारे नसीब में, उत्तर प्रदेश की जनता के नसीब में कोई ईमानदार सरकार है ही नहीं। हमें खुद सड़क पे लड़ना होगा, क्योंकि अब मरने की नौबत आ गई है। हर 2 महीने के बाद में मजलूम लोग मर रहे हैं दब के। फिलहाल ये मामला कहीं से भी, ये पूरी तरीके से अगर कोई से भूकंप बताए तो पूरी तरीके से हास्यास्पद है, क्योंकि भूकंप की वजह से अगर होता है ऐसा कुछ तो और बिल्डिंग्स अरे वो बिल्डर बिल्कुल हत्यारा है। वो बिल्डर का रिकॉर्ड आप देखिए, आप खुल के सामने आ रहा है। वो खुलेआम नंगा नाच कर रहा है पूरे प्रदेश में। वो अगर सख्ती हो रही होती सचमुच सही दिशा पर बुलडोजर चल रहा होता तो ऐसे क्रिमिनल जो है कम से कम खुलेआम उनका संचालन नहीं हो रहा। बुलडोजर चला है नवेसी को, ये दान बिल्डर पर चला है नवेसी को। हाँ तो भैया कृपा करके उस पर भी चल दिया होता, उसको भी खाली करा दिया होता। जब इतनी ज्यादा समझ थी आप में तो इतनी समझ और हो जाती कि यजदान बिल्डर जो है, अगर वो चोर है, उचक्का है, क्रिमिनल है, अवैध काम करता है, तो कम से कम उसको ट्रेस आप कर चुके थे, पूरे तरीके से ट्रेस कर लेते, ये भी जान लेते कि ये भी है, यहाँ भी मौतें हो सकती हैं, यहाँ का भी नक्शा पास नहीं है, ये भी कभी ध्वस्त हो। ये तो, और आप अपने को खुद गलत बता रहे हो कि यजदान के बारे में आप जानते थे, उसके काले कारनामों के बारे में आप जानते थे। अब जानते थे कि रेत के ऊपर जो है ऐसे महल बनाए गए हैं जो कभी भी ढह के और पता नहीं कितने लोगों की जान जा सकती है, कितने लोग बेघर हो सकते हैं। आप जानने के बाद भी आपने एक्चुअल वो काम नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। आप पूछ आपने खाली ममोड़ दी, पूछ ममोड़ने से जो है कोई काम नहीं चलता है। यजदान की अब आज उसकी अब तो सामने आ गई। बात सिर्फ एक बिल्डर की नहीं, अब तो गिरफ्तारी हो ही जाएगी। जितना चल रहा है खबरों में, अब तो गिरफ्तारी हो ही जाएगी। FIR हुई है, गिरफ्तारी हो ही जाएगी। देखिए इस कड़ी में शुरुआत हो गई है, लेकिन बड़ी बात यह है 2 लोगों की जानें गई हैं, वो कहां से वापस लाएंगे? हम ला पाएंगे जान वापस? ओपी सिंह जी, जाने वापस आ पाएंगे हादसे में गए व्यक्तियों की? नहीं, बिल्कुल सही कहा स्वाति जी। ये दुखद घटना है, जो 2 लोगों की मौत हुई है, उसकी जान तो वापस नहीं हो सकती, लेकिन ये तो पूरा प्रदेश चाहेगा कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के इस रेत पर बिल्डिंग को बनाया था, उसके दोषी कौन है, और दूसरा ये चाहेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं नवेद सिको जी बताना चाहूंगा कि यजदान बिल्डर की एक 4 मंजिला बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है और इसके लिए आंखें बंद कर दी गई है, लेकिन इसके लिए शाबाशी, आखिर इसकी इसके लिए आप खोल के एक
न वो उत्तराखंड चला होगी, है। न उसकी कश्मीर सरकार है। में सपा पार्टी का देखिए, रखने मैंने वाला अपने क्यों ऐसे मामलों में वक्तव्य में- शाबाशी दीजिए। और अगर वो उसमें जो है मैंने अपने समाजवादी प्रथम वक्तव्य पार्टी में के इस बात जमाने को में कहा, ओपी जी शांत हो जाइए, बस हो गया, आपका जवाब आ गया, जवाब आ गया। रुक जाइए, सवाल नहीं उठता। मैं एक महत्वपूर्ण बात भ्रष्टाचार आपके नहीं चैनल है। पे कहना ये चाहूंगा। भ्रष्टाचार की श्रेणी में अरे नहीं हो आता। गई आपकी बात, कि कैसे बिल्कुल बिना मत मानचित्र करिए। किए चलिए, हो लगता गया। वो बिल्डिंग बन गई 5 मंजिला बाबा गिरा दिया, कैसे बन ठीक गई गिरा 5 दिया, सब मंजिला? गिर गया, ठीक। और 2010 अरे में चुप उसको होंगे, कब गिराने चुप के होंगे भाई? बाद आप तो बिल्कुल उस फाइल को क्यों दबाया? बस ठीक ये है, फाइल भ्रष्टाचार को क्यों का दबाया मामला अभी नहीं है। बताएंगे कि फाइल कहाँ दबी थी। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर पूरे लखनऊ में भ्रष्टाचार हो रहा है तो योगी जी ने कितना अच्छा मॉडल लाया, बुलडोजर गिरा दिया और एक मैसेज चला गया। जब मैंने कोट करके कहा कि त्रिपाठी इंदमणि त्रिपाठी वीसी एलडीए की बिल्डिंग को सीज किया है, किसने सीज किया है? सरकार ने सीज किया। क्यों सीज किया है? वो गलत बन रही थी, उस पे बुलडोजर क्यों नहीं चला है? और अगर चला देते, मेरा कोई द्वेष नहीं है उनसे, लेकिन अगर बीसीएलडीए की बिल्डिंग पे बुलडोजर चलेगा तो मैं दावे से कह रहा हूं कि लखनऊ के अंदर किसी बिल्डर की हैसियत नहीं कि वो किसी गलत तरीके से बना दे आपकी बिल्डिंग। सरकार में एक भी फ्लोर नहीं बना सकता। मैं ये पूछना आप उनकी बात सुनिए। और हाँ, भ्रष्ट जब के आप खिलाफ ठीक है, अब आपको बुलडोजर पूरा चला करते हैं, आप बोलिए अपनी बात एक कंप्लीट उदाहरण कीजिए। दीजिए, ओके। मनोज यादव, मेरा चैलेंज है कि आप एक गुंडा माफिया भ्रष्टाचारी के खिलाफ अगर बुलडोजर चला हो तो 4 बार सरकार थी, बताएं। देखिए, आप अगर इस तरह की बातें कहेंगे तो इस तरह के कई दर्जनों उदाहरण मिल जाएंगे। बुलडोजर भी चला, बताइए। माफियाओं पे गोली भी किसके? चली है। लेकिन ये बात आज अपनी- आप अपनी सवाल सरकारों मत की पूछो, उपलब्धियों का बखान मत आज कीजिए। जवाब दो। आपकी जवाब सरकारों आज की इसलिए उपलब्धियों दो का क्योंकि बखान सत्ता में करने आप के वक्त बैठे यहाँ हो। कोई सुन नहीं रहा है। अगर आप उपलब्धियों सत्ता का में बखान मत कीजिए। आप सत्ता में हो तो आप जवाब दीजिए चर्चा ना। में आइए। सत्ता अभी में है बृजलाल तो खान भी आप पहुंचे जवाब हैं, दीजिए। सिविल अस्पताल पहुंचे हैं, घायलों का हालचाल बनी जाने। तो हम जवाब कांग्रेस का रुख क्या कैसे है? बनी? कांग्रेस का रुख क्या है? कैसे बनी वो बिल्डिंग? कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करती है, सबसे पहले उनके किसने जो मानचित्र पीड़ित पास परिवार किया है था? उसके साथ है। दूसरी बात यह है कि ये लगातार जो भ्रष्ट सरकार है, कांग्रेस पार्टी यही मांग करेगी कि मुख्यमंत्री के जो अधिकारी हैं, एलडीए किस तरीके से बंदर बांट करके पूरे लखनऊ में अवैध बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है, ये सब जानते हैं। एक दो बिल्डिंग की घटना होती है तो सरकार का मुहकमा खलबली मचती है, बड़ी बड़ी बातें होती है, डिबेट होती है, लेकिन उसके बाद सब धरा का धरा रह जाता है। प्रश्न ये उठता है कि सरकार के जब तक अधिकारी है उस पर चंगुल नहीं लगाई जाएगी तो इस तरीके से अवैध निर्माण होता है। कोई भी बिल्डर हो, कोई भी बिल्डर हो, बगैर एलडीए के अधिकारियों के, बगैर अधिकारियों की मिली भगत, यहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट की मिली भगत के, ओपी सिंह जी, पुलिस डिपार्टमेंट की मिली भगत के बगैर ठीक है, कोई भी एक बिल्डिंग सवाल तैयार आपका, नहीं आप की अपना जा सवाल ले सकती लीजिए। मेरा सरकार सवाल है है, त्वरित कार्रवाई करनी लखनऊ चाहिए। के वीसी की बिल्डिंग कब गिराएगी, ये जवाब ओपी जी दे दो। मनोज यादव, आपने ही बताया कि बीसी की जो है बिल्डिंग सीज की गई सीज है, वाला काम अलग है। सीज की गई है। अरे लेकिन बुलडोजर आपने चलाओ, कभी ये आप बुलडोजर पूछा में एक्सपर्ट कि हो। मुख्तार अंसारी सीज की वाला ना बिल्डिंग खेलो। क्यों गिराई गई, अतीक अहमद की बिल्डिंग क्यों गिराई गई, डॉक्टर फिर विजय वही तो मिश्रा पूछ की रहा हूँ, बिल्डिंग इंद्रमणि क्यों गिराई त्रिपाठी की गई? बिल्डिंग कब आपके गिरेगी? पार्टी के जो कब गुंडे और गिरेगी माफिया इंद्रमणि थे, त्रिपाठी की उनकी बिल्डिंग? क्यों नहीं वही गिरी? तो पूछ रहा ये हूँ आपने भैया। कभी जाना? हमने ये किसी कभी की जाना? बिल्डिंग गिराने का विरोध आपने थोड़ी तो नहीं किया है। तमाम 8,000 कोई फुटेज दिखा दो हमें की, कि हमने विरोध किया हो। 8,000 करोड़ हम की इतना कह रहे हैं संपत्ति कि जो है, इंद्रमणि त्रिपाठी बिल्डिंग वीसी गिरी की है अब बिल्डिंग तक। कब गिरेगी? भूमाफियाओं की- जवाब गुंडे और अगर नहीं है, माफियाओं की- सरकार वो दोषी कहानी नहीं नहीं है। कहो टीवी पे। हम कथा सुनने तुम्हारी नहीं बैठे हैं भैया, हमको तो हम जवाब तुम्हारी चाहिए इंद्रमणि बकवास त्रिपाठी सुनने के की लिए नहीं बिल्डिंग कब बैठे हैं, मनोज गिरेगी? यादव। और एक बेहतर मैसेज मनोज कब जाएगा यादव, लखनऊ में गुंडों और सारे माफियाओं बिल्डरों को कि जब भ्रष्टों लखनऊ को के एक बीच सवाल मेरा यहाँ पर है, तो देने आम वाली आदमी भ्रष्टाचार पार्टी कैसे के नरेश करेगा? शिको के जी, प्रवक्ता की भूकंप जैसे बात अचानक सुनने खासते के कोई लिए ऐसे नहीं हादसे बैठा। हो हमारे मुझे प्रदेश में, देश में मालूम कोई है, इस तरह के मनोज हादसे ना यादव की हो। आप एक सवाल समाजवादी इसलिए भी है पार्टी यहाँ के पर प्रवक्ता कि हो, भूकंप जैसी अगर इसलिए स्थितियां मर्यादा आ का जाती कभी भी हैं उल्लंघन तो कर हमारी सकते हैं। राजधानी तो बिल्कुल तैयार नहीं है, और जिलों का तो हाल आप छोड़ दीजिए। हाँ बिल्कुल, ये बहुत खतरनाक संकेत हैं और बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन भूकंप के बिना ही इस तरह के हादसे हो रहे हैं, हमें याद रखना चाहिए। भूकंप तो खैर प्राकृतिक आपदा है और उसको नहीं सह पाएंगे बिल्डिंग, ये बात आप सही है, बड़ा नुकसान कभी भी हो सकता है, ये सच बात है। लेकिन जिस तरह प्राकृतिक असंतुलन चल रहा हो, भूकंप की जो रफ्तार, लगातार भूकंप के इस तरह के झटके होते हैं, तो ये बात सही है कि हम सब खतरे के मुहाने पे हैं, ये बात सही है। लेकिन बिना भूकंप के जो हादसे, अगर आप मैं समझता हूँ कि सब बहुत एक्टिव है आपका चैनल, और खासतौर से इस घटना के ऊपर जितनी अच्छी कवरेज दी शायद किसी ने नहीं दी हो, तो अगर आप आंकड़े
आंकड़े देखिए, जिस तरीके से भूकंप आता है और जिस तरीके से यहाँ अवैध बिल्डिंगें हैं, तो ये मान के चलिए कि पूरा प्रदेश जो है वो अब मौत के मुहाने पे खड़ा है। एक चीज हम कहना चाह रहे थे बहुत देर से कि जो हम लाशों के ऊपर राजनीति की बात कर रहे हैं, आज दुख का दिन है और वाकई बात दुख की ही नहीं है, बात खतरे की भी है। कल आज ये मरे हैं तो कल हम मरेंगे, क्योंकि हम उस भ्रष्टाचार का बेवजह चपेट में आ जाएंगे। ये भ्रष्ट तंत्र जो है, दो चीजें होती हैं, एक तो भ्रष्टाचार के ऊपर काबू कोई सरकार नहीं कर पा रही है, दूसरी बात है कि सरकार खुद भ्रष्टाचारी होती है। पॉलिटिकल रसूख जो होता है उसका एक सिस्टम होता है। आज मेरी सरकार बन गई, हम विधायक जी के बेटे हैं, हम क्या करेंगे, किसी क्रिमिनल के साथ में एक पार्टनरशिप कर लेंगे और एक प्रोजेक्ट उसके नाम से शुरू हो जाएगा और इधर से हमारा पैसा जो है ट्रांसफर हो जाएगा। ये चोली दामन का साथ है पॉलिटिशियंस का और इस तरह के भ्रष्ट बिल्डरों का, और ये हर दौर में होता है। मैं इस सरकार की बात नहीं, हर दौर में होता है। मैं एक बात बहुत कम समय में क्या कि खत्म कर दूंगा कि इस वक्त बहुत तेजी से सब लोग चिल्ला रहे हैं और बड़ा राजनीति कर रहे हैं। दो लोग बड़े मजबूत बैठे हैं, एक तो सबसे बड़ा विपक्षी दल और एक सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए ओपी भाई, हमारे बड़े भाई। इस वक्त अगर दोनों प्रवक्ता इस बात का ऐलान कर दें, ओपी भाई ये कह दें कि हाँ, यादव जी का कहना सही है, भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हमारी सरकार को करना चाहिए या होगी, हम इस बात को 2 से 1 दिन में साबित कर देंगे कि किस तरीके से भ्रष्टाचार रुकेगा। इसके लिए हम एक बड़े से बड़े अफसर, चाहे कोई भी बड़ा अफसर हो, हम उसको नापेंगे और उसको जिम्मेदार ठहराएंगे। और हमारे यादव भाई इस बात का ऐलान कर दें कि हमारे विधायक जी के बेटे ने जिस तरह के इसमें संलिप्त पाए गए हैं, वो इस बात का ऐलान करते हैं कि जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनता के भरोसे, जनप्रतिनिधि अगर जनप्रतिनिधि गैर जिम्मेदाराना काम करता है, उसको पार्टी से निकाल देंगे, हम अपनी पार्टी में नहीं रखेंगे, सुधर जाएगी, बंद हो जाएंगे। अगर ये बातें लोग मान ले, आप कहाँ अपेक्षा रखते हैं ऐसी राजनीतिक दलों से? चाहे मनोज यादव की बात करें, भाई ये लोग तो अपनी पार्टी लाइन पर चलेंगे ना। अरे यार, अखिलेश यादव जी कहें कि भैया हमें ऐसे को जनप्रतिनिधि नहीं बनाना है अपने सिंबल पे, जिसका परिवार जो है पॉलिटिकल रसूख के ऊपर लोगों की जान ले रहा है। ओपी भाई कहें कि हम इस तरह के अधिकारियों को हमें नहीं सहना है, हमारी सरकार इनको निकाल, इनको बुलडोजर चला देगी, तब लगे कि सचमुच ये गंभीर है। फहद यजदानी जिसका नाम निकलकर सामने आ रहा है, एक सवाल तो ये है, ऊपर दूसरा सवाल जो नवेद जी उठा रहे हैं वो भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, गिरफ्तारी कब होगी, कितने घंटों में होगी? क्योंकि मैं ये कहने से इनकार इसलिए नहीं करूंगी कि एक्शन में इस वक्त नजर आ रही, लेकिन ये हमेशा एक्शन बना होना चाहिए। सर ओपी जी। स्वाति जी, मैं नवेद सिको की बात से 100% सहमत हूँ। इन्होंने 2 बातें उठाई। नंबर 1 कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, कि भ्रष्टाचार रुके, और नंबर 2 कि अपराधियों जो लोग भी इसमें लिप्त हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए। मैं दोनों बात से सहमत हूँ। लेकिन नवेद साहब, आप एक चीज तो देखिए, आप निष्पक्ष है। आप ये बताइए कि सरकार ने 6 साल में IAS, IPS, CMO, IAS, IPS, CMO और लगभग जो है 84 गस्टेड अफसरों के खिलाफ बर्खास्तगी, निलंबन और विभागीय कार्रवाई की है, जिसमें 1 दर्जन IAS, 1 दर्जन IPS और पता नहीं कितने इंजीनियर और इस तरह के जो लगे हुए लोग हैं। इनको अखबारों में नवेद साहब तो रोज पढ़ते होंगे कि सरकार ने संज्ञान में लिया, जांच कराई और खर्च कर दिया या उनसे वसूली की। यह जो जीरो टॉलरेंस की योगी जी ने संकल्प लिया है कानून व्यवस्था भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, चुन के उनके खिलाफ कार्रवाई हो। नंबर 1। नंबर 2, देखिए घटना में चाहे जितना प्रभावशाली आदमी हो, योगी जी की सरकार में वो बचेगा नहीं। और इस घटना के बाद जो कह रहे थे ना हमाम साहब कि 12 बजे रात में LDA का पन्ना खोल करके उसमें गणित किया गया, हमाम साहब कह रहे थे, नवेद जी, मनोज यादव जी, इसके बाद 12 बजे रात में खोल करके उसकी पूरी कुंडली निकाली गई। उसके आधार पर मुकदमा कायम हुआ। 5 टीमें गठित हुई हैं, जिसकी निगरानी स्वयं मुख्यमंत्री, DGP और होम सेक्रेटरी कर रहे हैं। एक टीम में से 1 गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 2 की गिरफ्तारी आज रात तक हो गई। और आप देखिएगा इतने अधिकारियों पे किया गया, इनके खिलाफ इतनी बड़ी सख्त कार्रवाई होगी, इतनी बड़ी सख्त कार्रवाई होगी कि हो गया पूरा आपका। ठीक है ओपी जी, योगी सरकार ने अधिकारियों की आय का ब्यौरा मांगा था ऑनलाइन, बताइए कितने अधिकारियों ने अपनी आय का क्या करेंगे? इस पर चर्चा
सरकार में इस पर आज ये सारे कार्रवाई कौन सी भ्रष्टाचार की करेंगे? जड़ जमी इस पर आज चर्चा जब सिर्फ हादसे पर चार- बात चार बार हादसे पर बात कीजिए। मनोज यादव जी, मैं आज सीधे हादसे पर सीधे बात सरकार से कीजिए। आज कहना हादसे पर चाहूंगा, बात कीजिए। चाहे वो क्या कार्रवाई होनी समाजवादी चाहिए? पार्टी का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी दल का कोई व्यक्ति अगर भ्रष्टाचारी तो आप कार्रवाई ठीक करो। है, हमाम कौन अशोक रोक रहा जी, है? कौन हमाम मदद अशोक जी, कर रहा है? हमाम अशोक जी, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि स्पष्ट संदेश जाए ऐसे लोगों पर? अब महोदय 20 बता रहे सेकंड। हैं कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद भी भ्रष्ट अधिकारी मौजूद हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कार्रवाई हुई। जब यहाँ पे मुख्यमंत्री के अधीन क्या बड़े-बड़े करिएगा अधिकारियों इस के देश में खिलाफ 70 साल में 58 साल 70 साल के इतिहास की बात नहीं है, आज की बात कीजिए। जितना इस राजधानी बिल्डर जिम्मेदार है, दोषी है, उतने ही इनके अधिकारी दोषी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कानून वाली कार्रवाई नहीं। सरकार लगातार 2017 के बाद से नवेद जी, आपकी सरकार लास्ट लगातार रिमार्क कानूनों पे कार्रवाई कर रही है, क्योंकि आपका कंक्लूजन विश्वास रिमार्क जो है वो आपसे। ब्रांडिंग में है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर प्रचारबाजी से निकलिए, एक रिमार्क जनता आपका, के मुद्दों पे ऐसे ध्यान हादसे दीजिए। हो जाते हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं, बिल्कुल क्या कहेंगे संवेदन नवेद जी? जी बिल्कुल सर, देखिए, समय नहीं है, ये बात 10 सही सेकंड है की कि बात। कार्रवाई, ऐसा नहीं है कि सरकार कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन ये बात भी सही है कि कार्रवाई के बावजूद भी अगर इस तरह की घटनाएं, इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं और ये पता चल रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये मानना पड़ेगा कि सरकार उस शिद्दत से कार्रवाई नहीं कर रही है या सरकार की साख नहीं है। अगर ओपी भाई हमारे कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कई जगह कार्रवाई हुई भी, अगर उसके बाद भी भ्रष्टाचार का सिलसिला और इस तरह की घटनाओं का सिलसिला नहीं रुक रहा है, तो फिर ये स्वीकार नवेश को जी, इंसाफ ही नवेश नहीं को है। जी, इस बात से हमको इनकार नहीं करना पड़ेगा, पूरी तरीके से स्वीकार करना चाहिए सभी हम सभी सरकारें को कार्रवाई करती कि हैं। कौन सी देखिए सरकार है जो हादसे कार्रवाई हो नहीं करती जाते है? हैं ये तभी हम अनोखा चेतते है, हैं, अनोखा है हादसे क्या? होने के बाद ही हम चेतते कोई हैं। है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सरकारों ने आई बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन दो लोगों की मौत अभी भी चीख चीख कर सवाल पूछ रही है कि हमारी मौतों का जिम्मेदार कौन है और कब उसे सजा मिलेगी। कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए।